अवैसी साहब यहाँ आएंगे, इस बार उनका हेलीकॉप्टर बैठेगा। मंत्री जी को भी कहिए कि एक आध बार चल के घूम लीजिए, वहाँ घूम के देखिए। अब मंत्री जी को हम कहेंगे तब घूमेंगे, अरे भाई क्षेत्र है। इस बार आपका मुकाबला की अगर हम जहाँ तक बात करें तो किससे है? देखिए, पुल पुलिया को विकास नहीं कहा जाता। लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी किसी से लड़ाई नहीं है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एमएन खान साहब, जो चुनाव लड़ रहे हैं गढ़वा रंका विधानसभा से AIMIM पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप नामांकन दर्ज किए, उस दिन क्या लगा आपको लोगों को देख करके कि लोग आपके प्रति इस बार प्यार जता रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, सच्चाई ना को, कि लगातार जो है कि मतलब कि लोगों का जो जन सैलाब उमड़ा, उसके लिए मैं सबको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो जनता को सिर्फ बोला गया कि हाँ 25 अक्टूबर को हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और जन सैलाब उमड़ कर आया, जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था कि इतना मतलब कि कशिश तादाद में लोग आएंगे। यहाँ पर सारे राजनीतिक दल से लेके आम आवाम में इस बात का चर्चा है कि इतना भीड़ आया कहाँ से जी। तो ये 5 साल जो मैंने मेहनत किया है जनता के बीच में, ये उसका नतीजा है, उसका परिणाम। चुनाव का समय चल रहा है, खासकर गढ़वा रंका की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे कलाकारों को बुला करके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो उस दिन तो खैर इस तरह की कोई आपके तरफ देखिए, जो खाना पीना और कलाकार को बुलाकर इस तरह का प्रदर्शन करा के भीड़ को इकट्ठा करते हैं जी, तो वो वोटर नहीं है। और ये तमाम लोग जो हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे, जो आए थे, जन सैलाब आई थी, गढ़वा पूरा जाम था, तो ये सच्चाई है कि लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, और वो मतदाता हैं हमारे, और मतदाता के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र के वो वरिष्ठ लीडर हैं, जो वो लीडर खाली आए थे। अगर मतदाता यहाँ पर आ जाता तो फिर गढ़वा तो क्या आलम होता जी। सर, खासकर अगर मुस्लिम वोटर की हम बात करें, मुस्लिम मतदाता की बात करें, तो इस बार रुझान किधर है? आपके तरफ है या फिर खासकर JMM की अगर हम बात करें, यहाँ से मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, माटी की पार्टी कहे जाने वाली पार्टी JMM, तो खासकर कहते हैं लोग कि मुस्लिम वोटर JMM की तरफ ढलती है, गठबंधन की तरफ ढलती है। तो इस बार मुस्लिम वोटर किधर ढल रहे हैं? नहीं, परिस्थिति बदल गया। 2019 में उनको लोगों ने जिताया और 5 साल का उनका कार्यकलाप देखा। समाज के लोगों को जो है कि जो मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए था, यहाँ के दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक भाइयों को, यहाँ के सामान्य जाति को, जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जो शिक्षा पर काम होना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ है। जनता बदलाव किया था इसलिए कि भाजपा की सरकार 18 साल रहने के बाद भी यहाँ विकास नहीं किया। तो चलिए हम लोग JMM इंडी गठबंधन के लोगों को जिताएंगे तो हमारा भला होगा, लेकिन परिस्थिति बद से बदतर हो गया। मतलब सोचा कुछ गया और हुआ कुछ है। तो इसलिए जनता माइंड मेकअप कर चुका है। मुस्लिम समाज ही नहीं, सारे समाज के लोग जो है कि आज MIM के तरफ हैं और MIM को जिताने के मूड में। ये भीड़ जनसैलाब यही बता रही थी, चीख चीख कर बता रही थी कि ये जो जनसैलाब है, कोई दारू मुर्गा और कलाकार पर नहीं बुलाया गया था, कोई मुख्यमंत्री का काफिला के साथ नहीं बुलाया गया था, कोई पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री के साथ नहीं बुलाया गया था। ये जनता अपने आप उमड़ कर आई थी कि ये मेरी पार्टी है और मैं जो है कि एमएन खान के नॉमिनेशन में जा रहा हूँ, ये दर्ज कराने के लिए लोग आए थे। आपका जिस दिन नामांकन था सर, उस दिन AIMIM पार्टी से पदाधिकारी जो आए होंगे, कौन कौन आए थे? नहीं, वो तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कौन कौन आए थे? राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, जो अभी झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी भी हैं जी, तो वो तो कार्यक्रम के बाद आए थे। उनका तो नाम भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि वो आ रहे हैं। और आपसे तो सिर्फ यही था कि एमएन खान नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप सभी को मतलब की दावत है, आप सभी को आइए और सारे लोग आए। मैं दिल की गहराइयों से सभी लोग जो आए थे सबको मैं मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है उस दिन साबित कर दिया कि आप सभी जो है कि मजलिस के सच्चे सिपाही हैं और सच्चे चाहने और मानने वाले लोग हैं। इस बार आपका मुकाबला की अगर हम जहां तक बात करें तो किससे है? एक तरफ जो है कि मिथिलेश ठाकुर जी हैं, बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, गिरिनाथ सिंह जी हैं जो वो भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और वहीं अगर हम बात करें तो चौधरी समुदाय से एक एक नहीं दो खड़े हैं प्रत्याशी इस बार। नहीं, लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो
कार्यकर्ता या कमेटी है वो थोड़ा मजबूत, क्योंकि वो कुछ काम करता रहता है, एक्टिविटी उन लोगों का जो है क्षेत्र में होता रहता है, बाकी किसी का कोई क्षेत्र में जो है। तो क्या लगता है कि इस बार यानी कि गठबंधन की सरकार रही है झारखंड में और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर जी वो सत्ता में रहते हुए बहुत सारे काम भी किए हैं, गिना रहे हैं, जो अभी अबुआ आवास, मैया सम्मान, बहुत तरह की योजनाओं के बारे में वो गिना रहे हैं कि गढ़वा में विकास का गंगा कई जगहों पे बोल रहे हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है। तो आखिर इतना काम करने के बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि सीधा टक्कर बीजेपी से है। देखिए, पुल पुलिया को विकास नहीं कहा जाता। विकास का मतलब कि नौजवानों को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, उनको स्वास्थ्य का व्यवस्था दीजिए, स्कूल कॉलेज दीजिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज दीजिए, समझे ना। यहाँ पर पलायन पर कुछ काम नहीं हुआ है, कल कारखाना उद्योग पर काम नहीं हुआ है। इन लोगों ने कहा था कि अगर हम जीतते हैं और कामयाब होते हैं तो मैं भंडरिया का जो है कि कोयला का जो है कि वहाँ से खनन शुरू कराऊंगा। तो ये सब बहुत सारा वादा किए। अब जनता देख लिया कि 5 साल में सिर्फ मंत्री जी अपना विकास किए, यहाँ के जनता का विकास नहीं किए हैं। तो जनता जान रही है। और आप तो देख रहे हैं कि लगातार जो है कि अभी 4 महीना पहले से ही मेरा हल्ला बोल पोल खोल जो है कि कार्यक्रम चल रहा था। मैंने तो वहाँ के नौजवानों से, अपनी माताएं बहनों से 4 महीना पहले से जो हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के जरिए जो है कि आप जा करके हर गाँव क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाके के लोगों से मिलने का प्रयास किए और कई जगहों पे आप गए थे जहाँ तक हम लोग को भी पता नहीं था कि यही एक गोरियाकरम गांव है। वहाँ पे जब आपके फेसबुक पेज के द्वारा जो है कि एक लाइव चलाया गया था, उसके बाद हम भी सोचे कि हो सकता है कि राजनीतिक में जो है कि सब चलते रहता है, झूठ मूठ का खबर चल रहा होगा। तो मैं जाकर के वहाँ के लोगों का समस्या को दिखाने का प्रयास किया कि अभी लोग पानी के लिए परेशान है। तो सर क्या रंग ला रहा है हल्ला बोल पोल खोल? MIM जो पार्टी है, मजलिस जो पार्टी है, वो पार्टी सच्चाई पर चलती है। झूठ और सच हम लोग आज तक नहीं बोले हैं, क्षेत्र में किसी जनता से नहीं बोले हैं, किसी को भ्रम में नहीं रखे हैं। गोरियाकरम में वाकई जो है कि जो सच्चाई हम लोगों ने दिखलाया कि वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, और ये विकास की गाथा करते हैं। आपको हम कई गांव का उदाहरण देंगे जी, कई पंचायत, कई प्रखंड का उदाहरण देंगे। AIMI पार्टी के द्वारा खासकर जो डॉक्टर MN खान साहब, इनके द्वारा कहा गया था कई बार कि मुरली मंगराही एक गांव है, वहां भी मैं जाकर के लोगों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया था। उसमें कोई मैं बनावटी नहीं है, सच्चाई न्यूज़ पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी वहाँ के लोग परेशान हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ये कोई छिपा हुआ नहीं है, अभी भी जा करके देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। काफ़ी वहाँ के लोग परेशान हैं। तो सर क्या लगता है कि अगर आपको मौका देती है यहाँ की जनता तो आपके प्रतिनिधित्व में गढ़वा बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। हम चुनाव लड़ने के बाद अगर कामयाब बदलने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा? पहला फार्मूला बता रहे हैं सर, पहला फार्मूला बता रहे हैं, बेसिक रूट, जड़ जो कहा जाता है। जो समस्या का समाधान कैसे कीजिएगा? जब आपको जानकारी होगा। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। पहला मेरा लक्ष्य है कि अगर मैं चुनाव जीतता, कामयाब होता हूं, तो प्रत्येक प्रखंड में मैं खुद जाके स्वयं बैठूंगा। जनता को गढ़वा मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम, क्योंकि हम जब वहां देखेंगे जो समस्या है उसको बैठ के निपटारा कराने का काम करेंगे प्रत्येक प्रखंड में। सभी लोग यही बोलते हैं, लेकिन जीतने के बाद बड़े-बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं, लेकिन जनता के बीच जाते नहीं है। जनता के बीच जाते हैं चुनाव के समय। नहीं, आप मेरे कायद को देख लीजिए। बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन जो है कि दारुसलाम जो कार्यालय है, पार्टी का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस में, वो प्रतिदिन आप देखिएगा कि वो लाख रुपया और 2 लाख और 10,000 के चेयर पर नहीं बैठते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक के कुर्सी पर ऐसा टेबल लगा के बैठते हैं और जनता से घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जनता की समस्या का भी जो है कि समाधान वहीं बैठ के करते हैं। वही हम लोग काम करेंगे कि जनता का समस्या वहाँ बैठ के करेंगे। यहाँ ये हम लोग को शौक नहीं है कि हम महलों में रहें और मेरे जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, आवाम जो है वो जो है झोपड़ी में रहे। मेरा शौक है कि वो बेहतर रहेंगे, तब मुझे बेहतरी लगेगा। मेरी खुशी उसमें है कि वो कामयाब, तब हम कामयाब। ये नहीं कि आज जो है कि 3-4 गो दरवाजा लगा के अंदर बैठे हैं और जब मिलना हो तो पर्ची काट के देना है, पर्ची दीजिए, 2 घंटा बैठिए।
रामकंडा से आने वाले लोगों से पूछिए साहब कि क्या हालात है। एक बस से 1:30 बजे जाती है, दोबारा कोई गाड़ी नहीं मिलती है। चिनिया जाइए, खुरी जाइए, मसरा जाइए, बेसरी जाइए, दुधवल जाइए, बांदू जाइए, चुतरू जाइए या चुटिया पंचायत जाइए, वहाँ के लोगों को क्या समस्या होती है विधायक जी से मिलने में। सभी पंचायत का नाम एक लगातार, हाँ, अरे सर, एक गांव का नाम, एक पंचायत, एक टोला नाम याद है। अगर हथिया पखल बोला जाएगा आपको तो आपको याद नहीं रहेगा कि किधर है। याद है, हमको भी है कि मानपुर तरफ है। हाँ, और पाला माटी तो हमको याद नहीं है। पूरी पंचायत में पाला माटी पड़ता है, नक्सली के बगल में। आप घूमिए सर, मंत्री जी को भी कहिए कि एक बार चल के घूम लीजिए, वहाँ घूम के देखिए। अब मंत्री जी को हम कहेंगे तब घूमेंगे। अरे भाई, क्षेत्र है वो, अब विकास के लिए कह रहे हैं कि ले जाइए। वो कहते हैं कि विकास की है तो वहाँ के सड़क पर ही अपना गाड़ी 40 की स्पीड में पार करके दिखाए ना। अच्छा सर, इस विधानसभा चुनाव में अगर 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन अवैसी साहब का कार्यक्रम यहाँ था। उस समय हेलीकॉप्टर शायद गढ़वा में नहीं बैठने दिया गया था। तो इस बार क्या लगता है सर, अवैसी साहब यहाँ आएंगे, इस बार उनका हेलीकॉप्टर बैठेगा? अभी तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड प्रदेश के प्रभारी आदिल हसन साहब आए थे। उन्होंने सब मीडिया के सामने भी बोले कि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और आपके इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, राणा रंजीत सिंह और पंडित मनमोहन झा गामा साहब, ये तमाम तरह के जो फ्लोर लीडर हैं जो हमारे पार्टी के, वो तमाम लोग आएंगे। हाँ, तो लग रहा है कि इस बार हेलीकॉप्टर गढ़वा की सरजमी पे बैठेगा। हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से बैठेगा। ये तो पिछले बार भी काफी उनके चाहने वाले आए हुए थे और निराश होकर के चले गए थे। देखिए, कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाता है, कहीं पर साजिश हो जाती है। उस वक्त हम खुद जो है कि इतना जानकार नहीं थे, उतना हम जानते नहीं थे कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है, किन कारणों से हमारे लोगों को जो है कि रोका जा सकता है। लेकिन इस बार तो पूरी तैयारी है और पूरा अभी हैदराबाद का टीम जो है कि कारपोरेटर, MLC वगैरह भी गढ़वा के सरजमी पर 1-2 दिन के अंदर आ रहे हैं। और आने के बाद वो सारा टेक्निकल जो मामला है, जो जानकारियां हैं, जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको फुलफिल करेंगे। बैरिस्टर साहब भी आएंगे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे। प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो खासकर मिथिलेश ठाकुर जी के प्रचार प्रसार में क्या, नामांकन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए हुए थे, उनकी धर्मपत्नी आई हुई थी। तो प्रचार प्रसार में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता आ सकते हैं इंडिया गठबंधन के, JMM के। और अगर बीजेपी की बात करें तो जितने भी मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े चेहरा जो है कि आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन लोगों के सामने अवैसी साहब आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव अवैसी साहब वाला होगा या इन लोगों वाला होगा? अवैसी साहब खुद में अपने आप में सिंगल ब्रांड हैं। अकबरुद्दीन साहब सिंगल ब्रांड हैं। ये लीडर जो सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई काम करते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी अगर बेहतर काम नहीं किए होते, उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं रहता, तो 7वां बार के विधायक नहीं होते। 7 बार लगातार अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये हालात है। असदुद्दीन अवैसी साहब 5 बार के सांसद, 2 बार के विधायक हैं लगातार। तो ये जमीन पर काम किए हैं, जनता का दिल जीते हैं, तब आज जो है कामयाब है। सर, अंत में एक सवाल जाते जाते, अभी जो है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, कथित तौर पे मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, इनके भाई को ED के द्वारा समन भेजा गया है, बुलाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप घपला घोटाला स्कैम करते हैं तो निश्चित रूप से जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जांच का तरीका है, या जहां आपके यहाँ 5,000 करोड़ का अगर पैकेज पकड़ाया है, उतना कागजात पकड़ाया है कि कल आप 5 करोड़ के आदमी नहीं थे या 10 करोड़ के आदमी थे या 50 करोड़ के आदमी थे, और आज आपके यहाँ अगर 5,000 करोड़ का दौलत आया है, तो इसका तो जवाब हिसाब मांगेगा ना। ED हो, CBI हो, CID, जो भी तरह का जो प्रक्रिया है, न्यायिक या कानूनी प्रक्रिया, तो उसको तो जाँच करेंगे। वो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये जो गलत करते हैं इनको डर लगता है, जो गलत नहीं किया है उसको डर नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पास व्हाइट मनी जो है कि 10,000 करोड़ का है, कहीं नहीं ED और के लोग जो है कि जाके इनको अरेस्ट करते हैं कि 10,000 करोड़ कहाँ से आया। जी, तो तमाम मुद्दे पे बात करने का प्रयास किया डॉक्टर साहब से। बाकी आप सब अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।